टुनटुनी चिड़िया और गोरी कौवी की बहुत ही गहरी दोस्ती थी। वे दोनों अपने बच्चों के साथ जंगल में खुशहाल जीवन बिता रहे थे। यूं ही एक दिन उनकी सहेलियां मीनू चिड़िया, लूसी तोती और बुलबुल चिड़िया बहुत ही लंबा सफ़र तय करके उनके घर आ रहे थे। अपनी दोस्तों से मिलकर वह दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। दोस्तों, बड़े दिनों बाद तुम सभी से मिलकर बहुत ज्यादा खुशी हुई। यूं प्यार से उनका स्वागत किया, पर वे तीनों बिना कुछ कहे रोए जा रही थी। दोस्तों, जानती हो यहाँ आने के लिए हमें कितनी तकलीफ सहनी पड़ी। हर तरफ तेज बारिश हो रही है, हमारे सारे घोंसले टूटकर बिखर गए। हमारे बच्चे और पति अलग अलग दिशाओं में पानी में बह गए। हे भगवान, यह सब क्या हो गया? दोस्तों, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं हुआ होगा, वे वापस यहीं पर आएंगे। इस इलाके में भी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। बेहतर होगा कि हम सभी पहाड़ी इलाके की तरफ चले जाएं। ऐसी कोई नौबत नहीं आएगी दोस्तों, तुम सभी बिल्कुल भी चिंता मत करो। नहीं दोस्त, इन सभी ने उस दर्द का एहसास किया है, इसलिए हमें पहले से ही आगाह कर रहे हैं। मुझे भी यही लगता है कि हम सभी को पहाड़ी इलाके में चले जाना चाहिए, यही सबके लिए सही होगा। वहां पहुंचकर हम अपने रहने का इंतजाम कर लेंगे। वो इलाका बहुत गर्म है, वहां की गर्मी हम सभी नहीं सह पाएंगे। भला हम ऐसे में वहां कैसे रह सकते हैं? अगर तुम यह कह भी दो कि अब वहां पर ठंडा रहेगा, तब भी मुझे यहीं पर रहना अच्छा लगता है। अगर तुम चाहो तो तुम चली जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पर रहूंगी। गोरी कौवी की बातें सुनकर मीनू चिड़िया ने कहा, गोरी, तुम यह कैसी बातें कर रही हो? दोस्त, हम भी तो कई वर्षों से रह रहे थे ना वहाँ, फिर भी हम पर मुसीबत आई ना। मुसीबत कब और कैसे आ जाती है, इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते दोस्त। यूं सबके समझाने पर भी गोरी कौवी उनकी एक न मानी, उन सबकी बातों को अनसुना कर दिया। आप सभी मुझसे जबरदस्ती मत कीजिए, आप चले जाइए, मैं नहीं जाऊंगी। गोरी की जिद के आगे कोई कुछ न कर सका। सभी अपने बच्चों को साथ लेकर वहां से चले गए। गोरी कौवी अपने बच्चों के साथ उसी जंगल में रहने लगी। बाकी सभी पक्षियों ने पहाड़ी इलाके में पहुंचकर अपने रहने की व्यवस्था कर ली। अब हमें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं से भी बाढ़ का पानी हम तक नहीं पहुँच पाएगा। अब हमें सबसे पहले अपने खाने के लिए भोजन इकट्ठा करना होगा, ताकि हमें बरसात के दिनों में भूखा ना रहना पड़े। हम में से जिसे भी भोजन मिलेगा, हम सभी मिल बांट कर खा लेंगे, किसी भी तरह से भोजन को बर्बाद नहीं करेंगे। यूं कहते हुए सभी पक्षियों की आंखों से आंसू निकल पड़े। कभी कभी बादल गरजने लगते, पर पक्षी बिना डरे अपने भोजन को इकट्ठा करने में लगे रहे। सभी पक्षी चारों दिशाओं में फैल गए और भोजन की तलाश करने लगे। इस तरह टूनी, मीनू चिड़िया ने भोजन इकट्ठा किया। ऐसे ही बाकी पक्षियों ने भी अपनी अपनी मेहनत का काम किया। उधर दूसरी तरफ गोरी कौवी को जिस दिन जितना भोजन मिलता, अपने बच्चों को खिलाती और खुद भी खा लेती। अचानक एक दिन जोरदार बरसात शुरू हो गई। 2 दिन की लगातार बरसात की वजह से
बाढ़ जैसी हालत हो गई थी। बारिश इतनी तेज थी कि गोरी कौवी का घर, बाकी पक्षी और उनका घर भी पानी में बह गया। गोरी कौवी के बच्चे भी पानी में बहे जा रहे थे। निसहाय होकर गोरी कौवी जोर जोर से चीखने लगी, हाय भगवान, कोई हमें बचा लो, कोई मेरे बच्चों को बचा लो। यूं मदद की गुहार लगाने लगी। पानी में बह रहे बच्चों ने रोते हुए कहा, माँ हमें बचा लो, माँ हमें बचा लो। बच्चों की चीखें सुनकर भी गोरी कौवी कुछ नहीं कर पा रही थी। हे भगवान, मेरे बच्चों को कौन बचाएगा? गोरी कौवी ने अपने बच्चों को बचाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन बचा न सकी। देखते ही देखते अचानक तूफान तेज होने लगा और धीरे धीरे उसके बच्चे उसकी नज़रों के सामने पानी में समा गए और वह कुछ न कर सकी। इस प्रकार अपने बच्चों को अपनी नज़रों के सामने मरता देखकर गोरी कौवी बिल्कुल टूट चुकी थी और मन ही मन अपने आप को कोसने लगी और अपने आप को अपने बच्चों की मौत का जिम्मेदार समझने लगी। उन्होंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर बारिश और तूफान आने वाला है, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। इसलिए कहते हैं कि आने वाले खतरे के प्रति पहले से ही सावधान रहना चाहिए। हे भगवान, ना जाने मेरी मति कहाँ मारी गई थी। मैंने अपनी जिद और नासमझी की वजह से अपने बच्चों को खो दिया। यूं अपने बच्चों को याद कर पश्चाताप से भरकर विलाप करने लगी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर वह रोते रोते अपने दोस्तों के पास चली गई। दोस्तों, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मेरे बच्चे पानी में बह गए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इस पर मीनू चिड़िया ने कहा, हे भगवान, गोरी तुमने अपने हाथों से ही ये सब किया है। बेचारे बच्चों को कितनी तकलीफ हुई होगी। यूं उसके बच्चों को याद कर दुखी होने लगी। गोरी के बच्चे खोने पर सभी पक्षियों को बहुत दुख हुआ। गोरी कौवी को अपनी नासमझी पर बहुत दुख हुआ। अब बरसात थम चुकी थी। सभी के पति उनकी तलाश करते हुए उनके बच्चों के साथ पहाड़ी इलाके में पहुँचे। ये देखकर गोरी कौवी का दुख और भी बढ़ गया। मैंने किसी की भी बात नहीं मानी और अपने हाथों से ही अपने बच्चों की जिंदगी खत्म कर दी। यूं कहकर फूट फूट कर रोने लगी। गोरी, जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करो। मरने वाले के साथ हम भी तो नहीं जा सकते ना। अपनों के लिए हिम्मत बांध कर जीने की कोशिश करो। टूनी, इतने दिनों तक तुमने हमें रहने की जगह देकर हम पर बहुत ज्यादा उपकार किया है। इस तरह मीनू ने गोरी को हिम्मत दी और टूनी चिड़िया का धन्यवाद किया। कुछ समय बाद सभी पक्षी अपने पति और अपने बच्चों के साथ अपने अपने रास्ते चले गए। दोस्त, जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करो, दुखी मत हो। सबके इतना समझाने पर भी गोरी कौवी को वह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। वो दर्द उसे अंदर से खोखला किए जा रहा था। मेरे बच्चों की मौत की वजह मैं खुद ही हूँ। ये सोच सोच कर दुखी होकर उसने खाना पीना भी छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके जीने की इच्छा खत्म हो गई हो। टुनटुनी चिड़िया के लाख समझाने पर भी गोरी नहीं मानी और इसी दुख में एक दिन उसने अपने प्राण त्याग दिए। दोस्त, तुम
तुम इस तरह मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ये कैसी जिद थी तुम्हारी? तुम्हारी इसी जिद की वजह से ही पहले तुमने अपने बच्चे खोए और अब अपने प्राण भी त्याग दिए। टुनटुनी चिड़िया दुखी होकर रोए जा रही थी। उसने अपने दोस्तों को यह दुखद सूचना दी। सभी दोस्तों ने मिलकर गोरी कौवी का अंतिम संस्कार किया। ना जाने वो इतनी जिद लेकर क्यों बैठा करती थी। इस जिद ने आखिर उसे दिया क्या? जिद अगर हो तो अच्छे काम के लिए हो। अगर उसने पहले से ही सावधानी बरती होती तो ना वो अपने बच्चों को खोती और ना ही खुद को। इस जिद से आखिर हाथ क्या लगता है? दुख। इतना कहकर सभी अपने अपने घर के लिए निकल पड़े। टूनी भी बीती सारी बात भुलाकर अपने बच्चे के साथ खुश रहने की कोशिश करने लगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी जिद में आकर कभी भी गलत फैसला नहीं लेना चाहिए, नहीं तो उस गलत फैसले के लिए हमें जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है।